हेलो गाइस, दिस साइड नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और सब बढ़िया, कैसे हो? ठीक हो? चलो आज पढ़ते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, क्या पढ़ते हैं आज हम? सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि आपकी उसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सभी एग्ज़ाम्स में ये सिंधु घाटी सभ्यता, आपकी हड़प्पा सभ्यता ज़रूर पूछी जाती है, जिसमें इंडिया जीके आती है। और मोस्टली सभी एग्ज़ाम्स में इंडिया जीके आपकी आती है 5 नंबर्स की या 10 मार्क्स की, कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए। और ये इंडिया जीके का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं और मेरा मानना है ये तो सभी को इसकी नॉलेज होनी चाहिए, एग्ज़ाम किसी का हो या नहीं हो, इसके बारे में सबको पता होना चाहिए कि ये क्या था क्या नहीं था। ठीक है, चलो हम पढ़ते हैं अब सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसको हम बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, यह सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यता है। ये सभ्यता आपकी निकली ना पूरे वर्ल्ड की सबसे पुरानी सभ्यता है, जो बताती है हम लोगों को यह सभ्यता दक्षिण एशिया में, कहाँ पे? दक्षिण एशिया में सिंधु नदी के किनारे विस्तृत थी। ये जो आपकी सभ्यता है, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये कहाँ पे है? दक्षिण एशिया के सिंधु नदी पे आपकी मिली है। सिंधु के किनारे जो भी हमारे जैसे इंडिया के सिंधु नदी के किनारे जो वो देश पड़े हैं, उन सब में इसका योगदान रहा है। ठीक है, तो ये कितनी पुरानी है? 2500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व में सिंधु नदी के किनारे विस्तृत हुई थी। यह सिंधु नदी के पास को कितनी पुरानी है? 2500 ईस्वी पूर्व में किनारे विस्तृत हुई थी, जिसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। क्यों दिया गया इसको हड़प्पा सभ्यता नाम? क्योंकि इसका जो प्रारंभिक उत्खनन था, वो सबसे प्रारंभिक पॉइंट कहाँ था इसका? हड़प्पा नामक स्थान पे था। कौन सा स्थान था इसका? सबसे पहला पॉइंट कहाँ पे था? हड़प्पा सभ्यता था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इस स्थल का उत्खनन सर्वप्रथम किसने किया? जो ये स्थल था, ये सबसे पहले जो स्थल इसको ढूंढा है हड़प्पा, तो सबसे पहले किसने इसको देखा था, खोजा था, उत्खनन किया था। ठीक है, तो वो कौन थे आपके? अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे आपके? अलेक्जेंडर कनिंघम, याद रख लो अच्छे से, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, इंडिया शब्द इंडस से आया है। हम कहें कोई भी क्वेश्चन बंदा पूछ ले इंटरव्यू में कहीं भी कुछ भी एनीथिंग, कि इंडिया शब्द कहाँ से आया है, तो इंडिया शब्द आपके इंडस यहीं से आया है। ठीक है, इंडस से आया है। इसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। ठीक है, तो आपने सुना है ना सिंधु, ये संस्कृत में सिंधु नाम है। इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं ना, इसलिए हम इसको सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, तो जो इंडस है, ये इंडस का संस्कृत रूप है। इंडस का संस्कृत नाम क्या है? सिंधु, है ना। तो जो हमारा इंडिया आया है शब्द, वो कहाँ से आया है? इंडस से आया है। कहाँ से आया? आपके इंडस से आया है। इंडस को संस्कृत में क्या कहते हैं हम? सिंधु कहते हैं, सिंधु। ठीक है, वर्ष 1944 में, कब? 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण हुआ था, उसके महानिदेशक के रूप में मार्टिमर व्हीलर जॉन मर्सिल के निर्देशन में पदभार संभाला और हड़प्पा सभ्यता की खुदाई का जिम्मा लिया। जो 1914 में किसने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई का जिम्मा लिया था? आपके मार्टिमर व्हीलर ने। ओके, फिर आगे देखते हैं, सिंधु नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता होने की बात सर्वप्रथम किसने लिखी थी? किसने कहा था कि सिंधु घाटी, जो सिंधु नामक स्थल है, उस पर एक प्राचीन सभ्यता, ये बात किसने कही थी? सबसे पहले किसने थी? वो चार्ल्स मैसन थे आपने। ठीक है, ये पॉइंट्स है ना, इन्हीं में से ही क्वेश्चन बन के आते हैं भर के, कि ये किसने कहा, ये किसने किया, ये कब किया, ये वो डे। ठीक है, तो आपको पता चल गया सिंधु नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता होने की बात सर्वप्रथम, सबसे पहले किसने बताया था कि वहां पर एक सभ्यता है? तो वो चार्ल्स मैसन थे वो आपके। ओके, वर्ष आपका 1920 से 21 के आसपास रावी नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा
सबसे पहले खोजा गया स्थल शहर माना जाता है, ठीक है। सबसे पहला खोजा हुआ शहर माना जाता है, स्थल माना जाता है कौन सा? हड़प्पा। इसीलिए इसका नाम हड़प्पा का, इस सिंधु घाटी का हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। कब था, किसके आसपास? 1920 से 21 में। 1861 में अलेक्जेंडर किंगडम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व की स्थापना की गई। क्वेश्चन बनता है कि भारतीय पुरातत्व की स्थापना कब की गई? तो 1861 में। किसके निर्देशन में हुई थी? अलेक्जेंडर किंगडम के निर्देशन में हुई थी, ठीक है। अब इसका हम पढ़ लेते हैं भौगोलिक विस्तार, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? भौगोलिक विस्तार। तो देखो, उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ओके। तो आपका उत्तर में क्या, ठीक है। उत्तर में कहाँ पर? मांडा और जम्मू एंड कश्मीर। तो जो हमारा उत्तर में क्या क्या था? मांडा और जम्मू और कश्मीर में है। किस नदी पे है? चिनाब नदी पे। कौन सी नदी पे? चिनाब नदी पे हड़प्पा सभ्यता मिला, ठीक है। पूरब में क्या है आपका? आलमगीरपुर, ठीक है। पूरब में कौन सी नदी पे है? पूरब में कौन सी नदी पे? हिंडन नदी पे। पूरब में हिंडन नदी पे। और आपका स्थल कौन सा? आलमगीरपुर स्थल है, ठीक है। और जगह कौन सी है आपकी? मेरठ, यूपी में, ओके। फिर है आपका दारक नदी पे कहाँ पे? पश्चिम में दारक नदी पे मिला है। जगह आपका कौन सा स्थल है? सुतकांगेडोर, ठीक है। कौन सी और कहाँ पे मिला है? बलूचिस्तान में। दक्षिण में कौन सी नदी पे है? नर्मदा नदी। दक्षिण में है आपका नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पे दक्षिण में आप दा से देखो, दक्षिण दा से दायमाबाद कौन सी जगह? अहमदनगर, महाराष्ट्र। ये आपका भौगोलिक विस्तार में कहाँ पर है? 4 साइड से आपकी 4 दिशा हो गई। उत्तर में आपकी चिनाब नदी में मिला है, पूरब में आपको हिंडन नदी में मिला है, पश्चिम में आपका दारक नदी पे मिला है, और आपका दक्षिण में नर्मदा नदी पे मिला है। ये 4 साइट्स हो गई इसकी, जो कि आपकी हड़प्पा सभ्यता की अलग अलग जगह मिली हैं। ये दक्षिण में महाराष्ट्र हो गया आपका, पूरब में यूपी हो गया आपका, और पश्चिम में बलूचिस्तान हो गया आपका, उत्तर में ऊपर क्या हो गया आपका? चिनाब नदी पे जम्मू कश्मीर और मांडा हो गया। काल, ठीक है। काल क्या था इसका? कांस्य युग काल था। इसकी तिथि क्या है आपकी? इसकी तिथि लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व थी, ठीक है। उदाहरण स्थल इसका क्या है? हड़प्पा है। मुख्य स्थल क्या क्या है इसके? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, धोलावीरा है, राखीगढ़ी है, लोथल है, बनावली है, कालीबंगा है, नागेश्वर है, रंगपुर है, और भी हैं, पर ये मुख्य स्थल हैं। पूर्ववर्ती में क्या है? मेहरगढ़, ओके। परवर्ती में क्या है? चित्रित गेवेयर संस्कृति एंड वैदिक सभ्यता, ओके। लोथल स्थल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लघु मोहनजोदड़ो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोथल स्थल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है, ठीक है। नील नदी पर सैंधव सभ्यता के समकालीन मिस्र की सभ्यता विकसित हुई थी। तो कौन सी नदी पर हुई थी? नील नदी पर। किसकी सभ्यता हुई थी? मिस्र की सभ्यता विकसित हुई थी। कब हुई थी? किसके काल में हुई थी? सैंधव सभ्यता के समकालीन हुई थी। भारत में सिंधु घाटी के कौन कौन से शहर हैं, ठीक है। भारत में, सिर्फ भारत में कौन कौन से शहर पड़ते हैं? तो मैंने आपको एक लिस्ट टाइप बना दी है, जिससे कि आपको ध्यान रहेगा, ठीक है, कौन सा कहाँ पर है। तो आपका गुजरात में कौन सी जगह है आपकी? लोथल है, ठीक है। गुजरात में लोथल है। तो सूरकोटडा, ठीक है। रंगपुर, रोजी, मालवद, देसुलो, धोलावीरा, प्रभातपट्टन, भगतराव, ठीक है। ये आपके गुजरात के हो गए शहर। हरियाणा में कौन कौन से शहर हैं? राखीगढ़ी, बीरडांडा, बनावली, कुनाल, मीठाथल, ठीक है। पंजाब में रोपड़ पंजाब, बांडा, संघोल, जो कि जिला फतेहगढ़ में है, ओके। महाराष्ट्रबाद एंड सांगली, ये आपके महाराष्ट्र में सिंधु घाटी के शहर हैं, ठीक है। राजस्थान कहाँ पे है? कालीबंगा में है। राजस्थान में कौन सी जगह है? कालीबंगा शहर है। जम्मू कश्मीर में कौन सा है? मांडा है आपका। उत्तर प्रदेश में कौन सा? आलमगीरपुर, मेरठ है। ये आपके भारत में सिंधु घाटी सभ्यता कौन कौन से शहर में, कौन कौन सी जगह पे मिली है? भारत में गुजरात, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश, ये भारत के हैं। जिले बता दिए, जिले में ये आपके शहर बता दिए कौन कौन सी जगह शहर है।
सिंधु घाटी सभ्यता का छोटा स्थल जो चारों ओर से एक पाषाण निर्मित दीवार से घिरा हुआ है। सबसे छोटा स्थल जो दीवार से घिरा हुआ है वो कौन सा है? अली मुराद, ठीक है, अली मुराद। सिंधु घाटी सभ्यता द्वारा की गई सबसे पुरानी खोज माना जाता है, सब सिंधु घाटी द्वारा ही एक सबसे पुरानी खोज किसे माना जाता है? भिरडाना, भिरडाना को, ठीक है, भिरडाना स्थल को सबसे पुरानी खोज माना जाता है, जो कि हरियाणा में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सुतकांगेडोर स्थल ईरान की सीमा के निकट बसा हुआ है। क्वेश्चन है कि आपका स्थल ईरान की सीमा के निकट कौन सा स्थल बसा हुआ है? सुतकांगेडोर बसा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के धौलावीरा स्थल से शैलकृत स्थापत्य साइन बोर्ड का प्रमाण मिला है। साइन बोर्ड कहाँ पर मिला है? आपके सभ्यता का धौलावीरा स्थल से मिला है, ठीक है। धौलावीरा कहाँ पर है? आपका गुजरात में है। बालाकोटा हड़प्पा सभ्यता स्थल सीप की वस्तुओं के निर्माण का विशिष्ट केंद्र था। बालाकोटा में क्या था? सीप, जो आपकी सीप की वस्तुओं का निर्माण किया जाता था हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे, ठीक है। तो ये था आपका इन शॉर्ट पार्ट 1। आगे हम पार्ट 2 में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। उसमें नगर परियोजना, आपकी उनकी आर्थिक स्थिति, पशुपालन क्या था और उनके क्या क्या टाइम था, वो सब आगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। इसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।